हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो। हाँ जी भाई, आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हैं सभी लोग? एक बार बता दीजिए। सभी चीज़ें प्रॉपर हैं या नहीं? चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। एक सेकंड। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है भाई सभी विद्यार्थियों का। बहुत बहुत स्वागत है बेटा, बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। नमस्कार, गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
नया टॉपिक है हमारा आज का, क्या? एवरेज। एवरेज आज अपने को स्टार्ट करना है। बहुत ही आसान टॉपिक है, बेहद सरल। देखते हैं क्या क्या इसमें समझने लायक है। हाँ जी, आ गए भाई सभी विद्यार्थी। चलिए ठीक। तो एवरेज अपने को पढ़ना है। एवरेज समझते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें समझने लायक। सबसे पहले औसत का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, इसका मतलब पता होना चाहिए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी प्रतीक्षा पाल जी, डाउट पूछिए बेटा, क्या डाउट है? कौन सा डाउट आ रहा है आपको, आप बताइए। कहां पर डाउट है, किस टॉपिक में? 13, 14, 16 क्वेश्चन नंबर किस में बेटा? टॉपिक का नाम भी तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 है और 16 है। टॉपिक कौन सा है? कौन से टॉपिक का? कैलेंडर का बोल रहे हो बेटा, नंबर सिस्टम का बोल रहे हो? राकेश ने बोला क्वेश्चन नंबर 18 कैलेंडर का। ठीक है, कैलेंडर का क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं। प्रतीक्षा पाल का डाउट है नंबर सिस्टम से। ठीक है बेटा, तो मैं क्लास मटेरियल में पहले नंबर सिस्टम का देख लेता हूं क्या है डाउट। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 16। अच्छा, ये तो इसमें तो कोई कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए। यूनिट डिजिट आपने पढ़ा हुआ है। देखो मैं बताता हूं, तीनों क्वेश्चन बहुत आसान है। आप क्या करोगे बेटा, पहले इसका पॉजिटिव वाले देखो, इसका यूनिट डिजिट निकालो पहले वाले का, 259 वाले का। देख पा रहे कि नहीं? है ना? तो बेटा ये यूनिट डिजिट वाला है, आप पॉजिटिव वाले पहले ले लो, नेगेटिव वाले बाद में ले लो। पॉजिटिव को ऐड कर लो, नेगेटिव को माइनस कर दो, बस उतना सही काम है। ठीक। तो बेटा डाउट्स अपन क्लास के एंड में करते हैं सॉल्व, है ना? डाउट अपन क्लास के एंड में करते हैं, पहले अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपके डाउट ही डाउट सॉल्व करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन। चलिए देखिएगा, क्लास के एंड में मैं 20 मिनट के लिए आपको अलग से डाउट सॉल्व करा दूंगा। तो एवरेज में, औसत में क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है? रुक रुक के चल रही है क्लास, होना तो नहीं चाहिए। चलो देखते हैं। देखिए एवरेज होता क्या बेटा, एवरेज का बेसिक मतलब ये होता है कि एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, क्वांटिटीज का सम करेंगे और उसको क्या करेंगे, एन से डिवाइड करेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज निकल के आ जाएगा। औसत कैसे निकालते हैं कि सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे मैंने आपसे कहा कि 31 है, 32 है, इसके बाद एक 36 ले लेते हैं, एक 34 ले लेते हैं, एक 35 ले लेते हैं, इनका एवरेज निकाल के बताओ, है ना? बेटा प्रतीक्षा पाल जी, मैं क्लास के एंड में आपका डाउट सॉल्व करा दूंगा, है ना? बिल्कुल सॉल्व करा देंगे क्लास के एंड में, बिल्कुल चिंता मत करो। बेटा वीडियो चल रही, मैं भी सेम वीडियो देख रहा हूं, है ना? वीडियो तो सही चल रहा है। देखो तो एवरेज कैसे निकालते हैं? आमतौर पे विद्यार्थी क्या करता है, विद्यार्थी करता क्या है, 31 प्लस 32 प्लस 36 प्लस 34 प्लस 35 डिवाइडेड बाय कितने नंबर, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, डिवाइडेड बाय 5, ऐसा करता है बच्चा, है ना? पर आपको बेटा ऐसे नहीं करना है, आप इस तरीके से नहीं करेंगे। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम ये नहीं करेंगे कि पहले टोटल किया फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। आप कैसे करेंगे, आप इनमें से किसी भी एक नंबर को एवरेज मान लो। मैं जो मेथड बता रहा हूं बेटा उसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, तो मानक माध्य विधि बोलते हैं उसको। तो कैसे हम करेंगे, आप क्या करेंगे, किसी भी एक नंबर को एवरेज मान लो। सपोज मैंने 31 को ही मान लिया, चलो 31 को ही एवरेज मान लिया, है ना? 31 को मैंने एवरेज माना। अब मैं बचे हुए बाकी सारे नंबर्स को 31 से क्या करूंगा, कंपेयर। देखो 31 को अगर 31 से कंपेयर करें तो 0 का डिफरेंस। 32 को कंपेयर करेंगे तो बेटा कितना, 1 ज्यादा है। 36 को कंपेयर करेंगे तो कितना, 5 ज्यादा है। 34 को कंपेयर करेंगे तो कितना है, 3 ज्यादा है। 35 को कंपेयर करेंगे तो कितना है, 4 ज्यादा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को? हमने क्या किया, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए बेटा सारे के सारे नंबर्स को किसी भी एक नंबर से हमने क्या कर दिया, कंपेयर।
तो 0, 1, 5, 3 और 4 का डिफरेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5। तो कितना हो रहा है 12 और 13, तो ये हो गया टोटल 31 प्लस 13/5 है ना। तो 31 है आगे है ना। तो 31 प्लस 13/5 ये आपके क्वेश्चन का क्या निकल के आ जाएगा, ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो 31:13/5 ये क्वेश्चन का आंसर। आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो। सही आंसर हो गया 31 सही 13/5। आप चाहो तो एलसीएम लेके भी लिख सकते हो। 31 प्लस 13/5 क्या हो जाएगा बेटा 2.6 हो जाएगा, या फिर डेसिमल में लिख सकते हो। तो सही आंसर क्या लिख सकते हो आप 33.6 भी लिख सकते हो। देख पा रहे कि नहीं सभी बच्चे, है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। राजवीर जी नमस्कार। कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गए कोई बात नहीं। तो मैं एवरेज निकालना आपको सिखा रहा था, हालांकि सवाल मैंने अभी नहीं कराया, ये तो मैं एवरेज निकालना बता रहा हूं। जैसे और समझो मेरी बात को, और मैं बता देता हूं। एक व्हाइट शीट ले लेते हैं अपन, उसके ऊपर समझते हैं। देखो नंबर मैंने ले लिया, सपोज 64 है, एक नंबर 66 है, एक नंबर 65 है, एक 63 है और एक 62 है। तो अगर आपसे कहा जाए इनका एवरेज निकालिए, तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक नंबर को एवरेज मान लो। आज जरूरी नहीं है इनमें से ही मानना है, जरूरी नहीं है इनमें से मानना, आप अलग से मान लो। मान लिया कि एवरेज 60 है, 60 मैंने मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बाकी नंबर को 60 से कंपेयर करूंगा तो बेटा 4 ज्यादा है, फिर 6 ज्यादा, फिर 5 ज्यादा, फिर 3 ज्यादा, फिर 2 ज्यादा, डिवाइडेड बाय कितनी 5 टर्म्स हैं। 6 4 10 5 15, 15 और 5 कितना 20। तो 60 प्लस 20/5 कितना हो गया, ये 4। तो 64 आपका आंसर निकल के आ गया। अब आप कहोगे सर मैं किसी और नंबर को मान लेता, तो चलो आप 65 को ही मान लो। 65 मैंने एवरेज माना। पहला नंबर क्या है, एक कम है तो -1। अगला नंबर एक ज्यादा है, 65 का 0 का डिफरेंस। 63 क्या है तो भाई -2, और 62 क्या है तो 62 क्या हो जाएगा बेटा -3 डिवाइडेड बाय 5। +1 -1 कट गया। सही आंसर क्या 65 5/5। तो 65 -1 सही आंसर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। किसी भी नंबर को मान लो आप किसी भी नंबर को मान लो, आपका एवरेज सेम निकल के आएगा। बोलो सभी बच्चे सहमत हैं। कोई भी नंबर ले सकते हैं, बिल्कुल दुर्गेश्वरी जी, बिल्कुल कोई भी नंबर ले सकते हैं, है ना। आप कहो कि सर मैं 63 को ले लूं क्या, मैं कहूंगा हाँ जी बिल्कुल 63 को ले लो। बाकी नंबर को कंपेयर करोगे तो जो 64 है एक ज्यादा है, 66 जो है वो कितना है 63 से कंपेयर करें 3 ज्यादा, 65 कितना है 2 ज्यादा, 63 का 0 का डिफरेंस और ये -1 डिवाइडेड बाय 5। +1 -1 कटा तो 63 प्लस 5/5, 5/5 कितना हो जाएगा बेटा, ये 64 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। विवेक जी मैंने किया तो एक और बार एक्सप्लेन कर दिया। देखो क्वेश्चन के साथ समझते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, अब मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, क्वेश्चन करते जाएंगे समझते जाएंगे, सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम 55 प्राकृत संख्याओं का औसत आपको निकालना है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 55 नेचुरल नंबर्स। हाँ जी भाई, क्या निकल के आएगा। प्रथम 55 प्राकृत संख्याओं का एवरेज। विवेक जी बिल्कुल चिंता नहीं करनी, जैसे ही आएगा मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। क्वेश्चन आएगा मैं दोबारा समझाऊंगा उसी चीज को। तो 55 नेचुरल नंबर्स का एवरेज कैसे निकालते हैं। देखो मैंने अभी एवरेज का फॉर्मूला क्या बोला आपको, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय n। यही हमारा क्या है, एवरेज का फॉर्मूला है, ठीक है ना बेटा। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, यूपीएससी स्टडी जी। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3। पूर्णांक जो होते हैं, ये पूर्ण संख्याएं बेटा किससे, 0 से स्टार्ट कर दो आप। 0 से स्टार्ट करोगे तो ये, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक। चलिए, तो नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है जी, योग बटा n करना है। क्या करना है, योग बटे n। योग क्या होता है नेचुरल नंबर का, आप जानते हैं, मैंने आपको एपी पढ़ाया था, n इंटू n प्लस 1/2 होता है प्राकृत संख्याओं का योग। और अगर मैं इसे n से डिवाइड कर दूं, क्योंकि योग को किससे भाई, औसत तो यही होता है ना, योग बटा n। तो योग होता है n इंटू n प्लस 1/2, और n से डिवाइड करेंगे तो n से n कट जाएगा, तो औसत क्या निकल के आ गया भाई, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। तो नेचुरल नंबर्स का, प्राकृत संख्याओं का जब भी औसत पूछेगा तो n प्लस 1/2। 55 का पूछ रहा है तो 55 प्लस 1/2, 56/2।
सही आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 28 निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी, किसी भी बच्चे को डाउट है तो भाई बेझिझक पूछिए। ठीक है ना? तो एवरेज निकालना नेचुरल नंबर का तो बेटा नोट कर लो, दुर्गेश्वरी सिर्फ n+1/2। आपको क्या करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला, प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा जाए, बस प्रथम लिखाओ। प्रथम क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग तो 1 से होगी ना, 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 55 है, तो आप क्या करोगे? n+1/2। अगर स्टार्टिंग कहीं और से हो रही है तो क्या करोगे? तो आप करोगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। ये भी नोट करो, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो बेटा एक स्क्रीन ले लेते हैं अपन, उसके ऊपर समझते हैं बात। देखिएगा, एवरेज का मैं बता रहा था आपको नेचुरल नंबर्स का। तो नेचुरल नंबर्स का जब भी आप एवरेज निकालेंगे, है ना, नेचुरल नंबर्स का जब भी आप एवरेज निकालेंगे तो आपको कैसे करना है? देखिए समझिएगा बात को। नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालते समय हमें सिर्फ यही याद रखना है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, यही फॉर्मूला आपको क्या करना है बेटा? हर बार अप्लाई करना है जब भी आप क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज कैलकुलेट करेंगे। जैसे नेचुरल नंबर है प्रथम 55, फर्स्ट 55, प्रथम 55, तो आप क्या करोगे? पहला, अब प्रथम 55 की बात है तो 1 2 3 4 कहां तक जाएगी भाई कहानी? 55 तक। तो पहला प्लस आखिरी बटा 2, तो 56/2 हो गया, आंसर 28 निकल के आ गया, है ना। कभी कभी आपसे क्या कहा जा सकता है, सौरभ मिश्रा जी समझिएगा, कभी कभी आपसे कह दिया फाइंड द एवरेज ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 3 अंक की प्राकृत संख्याओं का औसत। किसका औसत पूछ लिया बेटा? 3 अंक की प्राकृत संख्याओं का आपसे क्या पूछ लिया? अगर एवरेज पूछ लिया तो आप कैसे करेंगे? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरा? 3 अंक की प्राकृत संख्याओं का आपसे क्या पूछ लिया? अगर एवरेज पूछ लिया तो आप कैसे करोगे, है ना। तो देखिएगा बेटा, प्रथम 55 पूर्ण संख्या होंगी तो आपका यहां पर 0 से काउंटिंग होगी, तो 0 + 55/2 लेना पड़ेगा आपको, 0 + 55/2 लेना पड़ेगा। तो प्रथम संख्या 0 हो जाएगी ना, अगर आप पूर्णांक की बात कर रहे हैं। और प्रथम 55 पूर्णांक में फिर 55 नहीं आएगा, सॉरी, फिर क्या आएगा? 54 तक जाएगी बात। प्रथम 55 पूर्णांक में फिर तो 54 तक जाएगी बात, बस। तो 0 + 54/2 करना पड़ेगा आपको, 57 आंसर, सॉरी 27 आंसर आ जाएगा, है ना। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर का अगर आपको एवरेज निकालना है तो बेटा पहला नेचुरल नंबर क्या होगा? 100, आखिरी नेचुरल नंबर क्या होगा? 999। तो पहला प्लस 999/2, तो क्या हो जाएगा? ये 99 और ये हो जाएगा 1099/2। तो 5 4 कितना बचेगा? 540। अच्छा मैं 2 के टेबल से 549.5 आ जाएगा भाई आंसर। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ जी, ये समझ में आया कि नहीं? बोलो बेटा, डाउट आ रहा है तो पूछो। अच्छा 55 क्यों नहीं? अच्छा 54। अरे देखो भाई, बड़ी आसान सी बात है। इन्होंने यूपीएससी स्टडी जी, इन्होंने फर्स्ट 55 होल नंबर पूछ लिए थे। आप लोग डाउट भी ऐसे ऐसे पूछ लेते ना बीच में, इसलिए गड़बड़ हो जाता बेटा मामला। इन्होंने क्या कहा था? फर्स्ट 55 होल नंबर पूछ लिए। अब 0 है, 1 है, 2 है, ऐसे चलते चलते 54 तक गए तो पूरे 55 नंबर हो गए कि नहीं? 55 नंबर तो पूरे हो गए ना बेटा। इतने में 0 से लेके 54 तक ही क्या हो गए? 50। अब देखो 1 से लेके 54 तक 54 नंबर हो गए, 0 को भी लोगे तो टोटल 55 होल नंबर हो गए ना। बोलो बेटा पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, तो 0 + 54/2 करेंगे उसके इसमें। अगर होल नंबर है, होल नंबर का सवाल आता नहीं है आमतौर पे, नेचुरल नंबर का आता है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जो भी आया हुआ है, जो भी पूछा जाता है बेटा, सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाता जाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, ये वाला सवाल करके बताओ भाई फटाफट से, क्या आंसर निकल के आ रहा है आप लोगों का?
हाँ जी, 21 नेचुरल नंबर, 999 कैसे हुआ मैं बता देता हूं बेटा। 11 सही है। देखो 1 + 21/2 आंसर है, क्योंकि मैंने बताया ना नेचुरल नंबर में फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, n + 1/2 लगाएंगे, तो 22/2 करेंगे तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा 11। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद जी ज्योति सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। हाँ 11 एकदम सही आंसर। अब आप पूछ रहे हो कि 999 कैसे आया था बेटा यूपीएससी स्टडी, सुनो ट्रिपल डिजिट मैंने कहा था, 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 3 डिजिट नेचुरल नंबर का मैंने आपको बेटा, अगर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो राजवीर जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 3 डिजिट नेचुरल नंबर बेटा 3 अंक की संख्याएं यूपीएससी स्टडी जी 0 ये 100 से स्टार्ट होंगी और 999 तक जाएंगी, क्योंकि इससे पहले 2 अंक की संख्या होती है और बेटा इसके बाद यूपीएससी स्टडी जी 4 अंक की संख्या हो जाती है ना। ट्रिपल डिजिट नंबर तो 100 से लेके 999 तक ही होगा ना, इससे पहले इसके बाद थोड़ी हो सकते हैं। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि पहला प्लस आखिरी बटा 2 कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। बोलो अभी पॉइंट समझ में आया कि नहीं, क्यों 999 लिया था मैंने। हाँ जी ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं बच्चे समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, हाँ या ना बताते जाना बेटा। क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर का बताना, बताइए क्या आंसर निकल के आएगा भाई। विषम की बात हो रही है, ऑड नेचुरल नंबर्स की। चलिए देखें भाई, ऑड नेचुरल नंबर्स की जब जब बात होगी तो मैंने सम आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया हुआ है, याद है या नहीं। जो सम होता है बेटा ऑड नेचुरल नंबर्स का वो n² होता है, याद है कि नहीं। और सम को जब मैं n से डिवाइड करूंगा तो मेरा एवरेज भी क्या निकल के आ जाएगा बेटा, n निकल के आ जाएगा। एवरेज भी क्या निकल के आ जाएगा, n निकल के आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्या सभी बच्चे सहमत हैं भाई। सम तो मैंने आपको बताया ही था, सम तो मैंने आपको बताया ही था ना, n² होता है और n से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी आ गया। तो अगर मैं कहूं प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बेटा 10 ही होगा, है ना। अब बच्चे कहेंगे सर नहीं आया समझ में। देखो बेटा पहला ऑड नंबर 1 होता है, फिर 3 होता है, 5 है, 7 है, ऐसे चलते 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 आखिरी नंबर 19 बैठेगा। 19 आएगा कि नहीं, कि मैं लिख दूं 7 के बाद 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, फिर 19 आएगा, हो गए कि नहीं 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हो गए। तो आप लगाओ पहला प्लस आखिरी, पहला प्लस आखिरी बटा 2, तो 20/2 क्या आंसर निकल के आ रहा है बेटा, 10 ही तो निकल के आ रहा है। वो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया कि जब भी ऑड नेचुरल नंबर का एवरेज पूछा जाएगा तो आपका आंसर n होगा। बस स्टार्टिंग प्रथम से होनी चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए, फर्स्ट लिखा होना चाहिए। फर्स्ट मतलब पहला ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है। अब अगर फर्स्ट नहीं लिखा होगा तो क्या करोगे भाई, तो हम वही करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 करेंगे, यही करेंगे। अगर प्रथम नहीं लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया भाई, बताते जाना। हाँ अगला ये वाला कर दो, इसमें तो कुछ नहीं है। अब तो ये तो जो मैंने सिखाया वही का वही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो 20 ऑड नेचुरल नंबर है तो आंसर क्या हो गया बेटा, 20 हो गया। फटाफट टाइप किया करो। ठीक है भाई, क्योंकि n ही तो आंसर होगा, अब भी तो सिखाया। बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीन ले लेता हूं मैं। सुनिएगा, ट्रिपल डिजिट 3 डिजिट ऑड नेचुरल नंबर, 3 अंक की विषम, 3 अंक की कौन सी बेटा, विषम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना जरा। बेटा फॉर्मूला रूप जी, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2।
ये फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू ना मैंने एपी से बनाया। एपी का जो सम होता है वो क्या होता है, n बाय टू इंटू ए प्लस एल, आपको याद होगा, ये मैंने फॉर्मूला बताया था। और जब मैं इसको n से डिवाइड करूंगा तो बेटा एवरेज क्या आ जाएगा, a प्लस एल बाय टू, मतलब पहला प्लस आखिरी बटा दो। ये एपी वाला फॉर्मूला है। अब विषम संख्याएं भी तो क्या होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, ये भी एपी में होती हैं। इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, ये भी एपी में होते हैं। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, ये भी एपी में होते हैं। जब जब एपी की बात आएगी ना बेटा समांतर श्रेणी की, तब तब आपका ये फॉर्मूला पहला प्लस आखिरी बटा दो काम करेगा, है ना। यूपीएससी स्ट्रेटेजी बिल्कुल। देखो 3 अंक की विषम प्राकृत संख्याओं का आपसे औसत पूछा जा रहा है, तो 3 अंक की पहली विषम संख्या क्या है। बच्चे क्या करते हैं, सर 100 ले लो पहली। भैया 100 ऑड थोड़ी ना, पहला ऑड नंबर क्या होगा 101, अगला क्या होगा 103, ऐसे चलते चलते आखिरी नंबर क्या होगा 999 होगा। बहुत बढ़िया 550, बहुत बढ़िया। तो 3 डिजिट ऑड नेचुरल नंबर की बात हो रही है बेटा। पहला नंबर क्या आएगा, तो पहला नंबर ही आपका 101 आएगा। आखिरी नंबर क्या आएगा बेटा 999 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो पहला प्लस आखिरी बटा 2 करोगे तो 999 प्लस 101, ये तो 1100 हो गया। तो 1100 बटा 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 550 आ जाएगा। काफी बच्चों ने बताया भी, बहुत बढ़िया। 549.5 क्यों आएगा बेटा, 550 आएगा ना। पहला नंबर 101 लेना है आपको। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल अंसारी जी सही कह रहे हो, 550 सही है। मीरा यादव जी फॉर्मूला, बेटा फॉर्मूला जो है जब भी एपी होती है तो एपी का जो सम होता है, तो सम क्या होता है n बाय टू इंटू ए प्लस एल, ये एपी का सम होता है। और अगर आप एवरेज निकालना चाहते तो आप n से डिवाइड करोगे तो बेटा क्या बच रहा है a प्लस एल बाय टू। तो पहला नंबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू, ये फॉर्मूला है। मीरा यादव जी बात समझ में आएगी नहीं। फर्स्ट प्लस लास्ट बाय टू क्या है आपका फॉर्मूला बन गया, है ना। तो कभी भी एपी तो ये भी है ना, 2 का अंतर ही तो चलेगा, और एपी है तो पहला 101 प्लस आखिरी 999 बटा दो, बात खत्म। ठीक है ना, बहुत बढ़िया 550। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट 25 इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर्स का बताना भाई, एकदम सही लिख रहे हो आप सौरभ मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। इवन नेचुरल नंबर्स का एवरेज बताओ। हम्म 13 गलत, 12 भी गलत है बेटा, 21 भी गलत है। सुनो मेरी बात, 26 बहुत बढ़िया। राकेश चौधरी जी 26 आंसर एकदम सही है बेटा। इवन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होगा n+1। ऑड का n था तो इवन का क्या होगा n+1। 25 है तो 25 + 1, आंसर क्या आ गया 26। इवन नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा भैया n+1 होगा। अब आप कहोगे सर कैसे होगा, बात बड़ी आसान। देखो ऑड में हमने क्या किया था, ऑड का तो हमारा n आ रहा था। इवन में मैं क्या बोल रहा हूं n+1 होगा। क्यों होगा, मेरी बात को सुनना। जैसे मैं ठंडे दिमाग से समझो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैंने कुछ नंबर लिखे, एक नंबर है हमारा 40, एक और नंबर है 40, एक और नंबर 40, एक और बार 40 ले लो, फिर 40 ले लो, फिर 40 ले लो। अगर सारी वैल्यूज अगर सेम है तो इनका एवरेज भी क्या होगा बेटा, एवरेज भी 40 ही आएगा। एवरेज का मतलब ही है कि सारी चीजों को बराबर बराबर बांट दो। जो क्वांटिटीज हैं अगर मैं उनके बराबर बराबर हिस्से कर दूं तो एवरेज क्या आएगा 40। अगर सारी वैल्यूज बराबर है तो एवरेज भी 40। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं हर एक नंबर में एक जोड़ दूं तो, अगर मैं हर एक नंबर में एक जोड़ दूं तो हर एक नंबर 41 हो जाएगा। हर एक नंबर क्या बन जाएगा भाई 41 बन जाएगा। अब जब हर एक नंबर 41 बन रहा है तो इनका एवरेज भी क्या हो जाएगा 41। इसका मतलब ये कि जैसे अगर हर एक नंबर में मैं 1 जोड़ देता हूं तो एवरेज में भी क्या हो जाता है बेटा 1+ हो जाता है। बोलो पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले तो इतने का हाँ या ना बोलो। सारे नंबर बराबर है तो वही उनका एवरेज होता है। हर एक नंबर में एक जोड़ूंगा तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा बेटा 1 बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना सभी बच्चे फटाफट। ठीक है ना। अब सुनना बेटा मेरी बात को। ऑड नेचुरल नंबर जैसे 1, 3, 5, 7 ये होते हैं, इनका एवरेज मैंने अभी आपको बताया था n होगा।
अगर मैं हर एक नंबर में एक जोड़ दूं, हर एक नंबर में अगर मैं एक जोड़ दूं तो क्या होगा बेटा, एवरेज में भी क्या हो जाएगा, एवरेज n+1 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर मैंने हर एक नंबर में एक जोड़ दिया तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। सौरभ जी मैं रिपीट करूंगा, आप चिंता मत करो, मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन कर दूं, मैं रिपीट करता हूं। एवरेज भी क्या हो जाएगा, n+1। अगर हर एक नंबर में एक जोड़ा तो एवरेज भी n+1। पर हर एक नंबर में एक जोड़ने से बना क्या, एक में एक जोड़ा 2, 3 में एक जोड़ा 4, 5 में एक जोड़ा 6, फिर क्या बना 8। तो भैया एक जोड़ने से तो इवन नेचुरल नंबर बन गए। इवन नेचुरल नंबर का एवरेज क्या बना, n+1 बना। बोलो पॉइंट समझ में आएगी नहीं। जब ऑड का एवरेज n था तो इवन नंबर तो ऑड नंबर से एक ज्यादा ही होते हैं ना। ऑड का ही जब एवरेज n है तो इवन नेचुरल नंबर तो ऑड नेचुरल नंबर से एक एक बेटा ज्यादा ही होगा, तो उनका एवरेज भी क्या होगा, एवरेज भी एक ज्यादा होगा। ये मैं एक ऐसा मेथड बता रहा हूं जिसके लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा मैं। बगैर फॉर्मूले के मैंने आपको लॉजिकली ये बात एक्सप्लेन कर दी। आप कहो तो मैं फॉर्मूले से भी ये समझा सकता हूं सब कुछ, पर जरूरत है नहीं। जब लॉजिक समझ में आ गया तो अब आपको फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है ना। तो हाँ जी, अभी किसने पूछा था मेरे से, हाँ जी सौरभ जी आप बताइए, सौरभ मिश्रा जी आपको बात समझ में आई कि नहीं। तो 25 नेचुरल नंबर है तो एवरेज क्या हो जाएगा, 25+1, आंसर क्या आ गया, 26 आ गया। बोलो सौरभ मिश्रा जी। चलो बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा इससे पहले ये और बता दो, ये क्वेश्चन करने से पहले एक ये चीज मेरे को बताओ। एक स्क्रीन ले लेते हैं अपन, ब्लैक स्क्रीन। बताना बेटा 4 डिजिट इवन नेचुरल नंबर का एवरेज, नेचुरल नंबर का एवरेज निकाल के बताना जरा। 4 अंक की सम प्राकृत संख्याएं, 4 अंकों की कौन सी, सम प्राकृत। अब मेरे को प्राकृत नहीं लिखना आता भाई, हिंदी मेरी बहुत कमजोर है, छोड़ो। आप तो समझ जाओ इवन नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। हाँ जी, मैंने हिंदी सिर्फ 4th क्लास तक पढ़ी है भाई, उसके बाद हिंदी नहीं पढ़ी। तो इवन नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा, और 4 डिजिट की बात हो रही है। बेटा यूपीएससी स्टडी जी मेरा काम ही ऐसे बच्चों को पढ़ाना है। आप क्यों चिंता करते हो, सारी चीजें समझ में आएंगी। जिसको कहीं समझ में नहीं आता उसे हमारे पास सब समझ में आ जाता है, चाहे कितना ही कठिन सब्जेक्ट क्यों ना हो। बिल्कुल चिंता मत करो, आप पढ़ते जाओ। अंसारी जी ने कहा 5499, 5499। इसके बाद आकांक्षा गुप्ता, आयुषी ने बोला है 5494। प्रियंका गौतम बोल रही है 1001, 5499। ठीक है ठीक है, 5000 भी। भैया इवन नेचुरल नंबर 4 डिजिट के शुरू कहां से होंगे, 1000 से। एंड कहां पर होगा, 9998 पर। बोलो हाँ या ना। स्टार्टिंग होगी बेटा 1000 से, एंड कहां होगा, 9998 पर। पहला प्लस आखिरी बटा 2, 10998 डिवाइडेड बाय 2। 5499 इज द करेक्ट आंसर। 5499 आपका सही आंसर है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। भाई कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं बच्चों आपको। अब ये 0.5 उन बच्चों का आ रहा होगा, 0.5 नहीं आएगा बेटा। 0.5 क्यों आएगा सौरभ मिश्रा जी, 0.5 तो तब आता ना जब आप यहां पर आखिरी नंबर अगर आप 9999 ले लेते बेटा। अब ये थोड़ी लोगे, ये तो ऑड नंबर हो गया ना। अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन तो इवन नेचुरल नंबर की। पहला भी पता है इवन और आखिरी इवन ये होगा। देखो ऑड की बात होगी ना तो ऑड आपका यहां से शुरू होके यहां तक जाएगा। तो इस केस में तो और बढ़िया है, 5500 ये आंसर निकल के। अगर ऑड की बात होती, ऑड में ये आंसर निकल के आएगा। आप करके देख लो, पहला प्लस आखिरी बटा दो। और इवन आप करके देखोगे तो बेटा पहला 1000 से शुरू होगा और आखिरी 9998 होगा। बोलो सभी बच्चे सहमत हैं क्या मेरी बात से, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रियंका गौतम जी बिल्कुल मैंने बोला था n+1 बोला था, पर बेटा मैंने ये भी बोला था कि n+1 आपका फॉर्मूला कब लगेगा, जब फर्स्ट की बात होगी, प्रथम की बात होगी बेटा। प्रथम मतलब पहला नंबर क्या होता है, पहला नंबर होता है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। जब ऐसे चलेगा ना तो फिर कितने भी नंबर हो तो n+1 करना है, ठीक है ना। n+1 कब करना है बेटा, जब प्रथम से स्टार्ट होगा।
पर अब जो आप ये 4 डिजिट वाले की बात करेंगे तो बेटा प्रथम से थोड़ी स्टार्ट हो रहा है। पहला नंबर इवन नंबर 2 होता है, पर ये तो सीधा 1000 से स्टार्टिंग हो रही है ना। तो ऐसे केस में पहला प्लस आखिरी बटा 2 करोगे। ठीक है भाई। रूप जी आप बताइए, सभी बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं? और किस बच्चे ने बोला था? प्रियंका जी और रूप जी, आप दोनों बच्चों भाई बताओ, पॉइंट समझ में आ रहा है? प्रथम होगा तो n+1, अगर प्रथम नहीं होगा तो पहला प्लस आखिरी बटा 2 कर देना, बात बन जाएगी वहीं के वहीं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है बेटा, बड़ा अच्छा सवाल है। इसके मैं बहुत सारे तरीके आपको बताऊंगा सॉल्व करने के, पहले आप एक बार ट्राई कर लो फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चन तो बेटा दिख रहा है कि नहीं सभी बच्चों को? फॉन्ट बड़ा करूं? चलिए, क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 15, फाइंड द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 15 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे जितने तरीके मैं उतने तरीके से बता दूंगा, पर एक बेस्ट मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत बढ़िया तरीका। चलो समझें। देखो भाई विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं ऑड नेचुरल नंबर्स की, जैसे पहला नंबर 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है, ऐसे, तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है, पॉइंट सिर्फ बेटा इतना सा है कि हर ऑड नंबर पिछले नंबर से 2 ज्यादा होता है। हर ऑड नंबर पिछले नंबर से कितना ज्यादा होता है जी? 2 ज्यादा होता है। बोलो हां या ना? ठीक है ना? तो अगर मैं पहला नंबर x मान भी लूं तो अगला नंबर x+2 होगा और x+4 होगा, x+6 होगा और x+8 होगा। ये 5 लगातार ऑड नंबर हो गए। बहुत बढ़िया मीरा यादव जी, बहुत बढ़िया सूक्ष्म जी, है ना? तो पहला नंबर अगर मैं x मान लेता हूं तो अगला +2, फिर +2, फिर +2 कर 5 लगातार ऑड नंबर हो गए, है ना? ये क्या हो गए? अपने 5 लगातार ऑड नंबर हो गए। अब अपन क्या करेंगे? इनको प्लस करेंगे, पांचों को बटे में 5 करेंगे तो एवरेज निकल के आ गया, जो कि कितना है? जो कि 15 हमें दिया गया। सभी को ऐड किया, बटा 5 किया तो एवरेज क्या आ गया जी? 15 आ गया। तो ये हो गया 5x प्लस 2 4 6 6 12 और 8 20 बटा 5 बराबर 15। आप चाहो तो 5 कॉमन लेके काट दो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 15 5 जार 75। तो 5x इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? 55। इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 11। मतलब सबसे पहला नंबर, छोटा वाला नंबर तो क्या आ गया? 11। आखिरी नंबर मेरा x+8 था, x+8 बराबर क्या हो जाएगा भैया? 11 + 8 बराबर 19। तो छोटा नंबर 11, बड़ा नंबर 19। बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया प्रियंका गौतम जी, बहुत बढ़िया। 11 19 एकदम सही है, एकदम सही है। ये समझ में आया कि नहीं बेटा? लॉजिक समझ में आया क्या? पर हम ऐसे करेंगे नहीं भाई, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे। बोलो सभी बच्चों को ये वाला पहले तो समझ में आना जरूरी, क्योंकि जब कुछ नहीं काम आता तो यही काम आता है। पर अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? सुनना मेरी बात को। मैंने आपको एपी में पढ़ाया था एक कॉन्सेप्ट, शायद आपको याद होगा, कि 5 मित्रों की आयु समांतर क्रम में है, या फिर एंगल ऑफ ट्राइंगल वाला क्वेश्चन जब हमने किया था, तो मैंने बोला था कि बीच वाली वैल्यू हमेशा एवरेज के बराबर होती है। बीच वाली वैल्यू हमेशा एवरेज के बराबर। इससे छोटे नंबर होंगे 13 11 और इससे बड़े नंबर होंगे 17 और 19। तो छोटा नंबर बड़ा नंबर दोनों पता पड़ गए, बात खत्म हो गई। फ्रूटी 21 बेटा कोई बात नहीं समझ में आया? देखो जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात होगी, कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात होगी, तो बीच वाला नंबर तो क्या हो जाएगा? एवरेज के बराबर। 15 एवरेज दिया तो बीच वाला नंबर हमेशा एवरेज के बराबर। इसके पहले के ऑड नंबर लिख लो, इसके बाद के ऑड नंबर लिख लो, आपको छोटा नंबर बड़ा नंबर दोनों पता पड़ गए ना। फ्रूटी जी अभी पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ आप, है ना? ये इस तरीके से भाई बीच वाला नंबर एवरेज के बराबर हो गया। अब समस्या कहां होती है? अब इस मेथड में क्या समस्या है? मेथड तो आपको देखने में लग रहा होगा कि हाँ सर ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, 1 सेकंड में बीच वाला नंबर हमने 15 मान लिया, छोटा नंबर भी पता पड़ गया और बड़ा नंबर भी। पहले के नंबर लिखेंगे छोटा आ जाएगा, बाद के नंबर लिखेंगे बड़ा नंबर भी आ जाएगा। पर बेटा तरीका अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? कारण यह है
बच्चे समझेंगे कि सर अगर 5 नंबर है तो बीच वाला नंबर निकल के आ रहा है, पर अगर 4 नंबर होते तो क्या बीच वाला नंबर निकल के आता? मैं कह रहा हूं 4 भी होंगे ना तो भी कोई समस्या नहीं होगी, पर अगर 40 हो गए तो समस्या हो जाएगी। बेटा 4 नंबर अगर वो बोलता कि एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव, जैसे 5 की जगह लिखा होता है एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 20, 4 लगातार संख्याओं का एवरेज क्या बोल रहा है? 20 बोल रहा है, छोटी और बड़ी संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं, हम अभी भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। हाँ बिल्कुल प्रियंका गौतम जी, ये कंसेक्यूटिव में अप्लाई होगा। देखो 4 पूछा जाए तब भी कर लेंगे। देखो 1 2 3 4, 4 नंबर हैं। अब बीच वाला नंबर मैं बोल रहा हूं 20 है, तो बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो भी मन से हमने मान लिया कि बीच में रख दो 20। इससे पहले का ऑड नंबर होगा 19, बाद का होगा 21, और छोटा लोगे 17 और बड़ा लोगे तो कितना? 23, तो 17 23, बीच में हमने 20 माना, तो 20 के पहले और बाद के ऑड नंबर क्या हो जाएंगे? 19 21 हो जाएंगे। हाँ जी सौरभ मिश्रा जी, सिर्फ और सिर्फ मैंने नंबर सिस्टम ही अभी मैथ में कंप्लीट कराया है, बहुत बढ़िया। एपी नंबर सिस्टम का ही तो पार्ट है बेटा। अभी मैंने सर्ड्स एंड इंडाइसेस या फिर अलजेब्रा वगैरह नंबर सिस्टम का जो पार्ट 2 है वो नहीं करवाया ना, नंबर सिस्टम का मैंने सिर्फ पार्ट 1 ही करवाया है, पार्ट 1। पार्ट 2 अभी मैंने नहीं करवाया क्योंकि जो थोड़ा घातक है, जैसे उसमें अलजेब्रा आ जाएगा, उसमें सर्ड्स एंड इंडाइसेस आ जाएगा, है ना, तो वो वाला पार्ट अभी मैंने करवाया नहीं है। नंबर सिस्टम पार्ट 2 अपन थोड़ा पढ़ लें, उसके बाद अपन करेंगे, थोड़े टॉपिक क्या कठिन है। चलो तो ये वाला मेथड, जैसे 4 नंबर है तो भी हमने अप्लाई कर दिया, तो मैं क्या कह रहा था कि मेथड फिर भी अच्छा नहीं है। देखो 4 नंबर में भी अप्लाई हो गया मेथड, अभी भी मैं बुराई कर रहा हूं इस मेथड की। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि 4 की जगह अगर 40 नंबर होंगे तो आप क्या लिखते रहोगे एग्जाम में बैठ के? क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? नंबर का ये मेथड कब बुरा हो जाएगा बेटा? जब संख्याएं ज्यादा हो जाएंगी तब ये मेथड क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा। बिल्कुल सौरभ जी, आप क्लासेस लेते जाइए, है ना, लगातार क्लासेस, आप कोर्स कंप्लीट करते जाओ। हाँ नंबर ज्यादा होंगे तो दिक्कत होगी। अब देखो मैं एक ऐसा मेथड बता रहा हूं अब आप लोगों को जो हर जगह काम आ जाएगा। नंबर कम हो ज्यादा हो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं बेस्ट मेथड, जो हमारी सबसे बढ़िया ट्रिक है। क्या है कि आप एवरेज लिख लो 15 मैंने एवरेज दिया हुआ है। अब कितनी संख्याएं हैं? 5 लगातार संख्याएं हैं। आप 5 में से 1 कम करो तो कितना होता है? 4। बस एवरेज में से 4 घटा दो, एवरेज में 4 जोड़ दो, छोटी संख्या भी आ गई और बड़ी संख्या भी आ गई, पॉइंट वहीं के वहीं खत्म। सुनी मेरी बात की नहीं सुनी आपने? मैं ये बोल रहा हूं कि 5 लगातार संख्याओं की बात हो रही है, तो मैंने कहा 5 में से 1 घटा दो, क्या आया? 4। बस औसत में से 4 घटाओ, औसत में 4 जोड़ दो, छोटी संख्या बड़ी संख्या दोनों निकल के आ गई। बोलो हाँ या ना? ये वाला मेथड समझ में आया या नहीं आया? मैं फिर से रिपीट कर दूं। देखो बेटा एवरेज क्या दिया है? 15। कितने नंबर की बात हो रही है? तो आप कहोगे सर 5 नंबर की बात हो रही है, तो मैं कहूंगा ठीक है 5 की बात हो रही है, 5 में से 1 कम किया तो क्या आया? 4। औसत में 4 घटाओ, औसत में 4 जोड़ दो, आपको छोटा नंबर और आपको बड़ा नंबर पता पड़ जाएगा, बात खत्म। अब यहां पर 4 की जगह 40 नंबर भी होते तो भी क्या दिक्कत थी? 40 क्या 400 नंबर भी होते तो भी क्या दिक्कत थी? आपको प्लस माइनस ही तो करना है बस। चलो एक और सवाल करो, ये वाला करो, अभी देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आ गया। अनुष्का जी आपने बहुत गहराई वाली बात पूछ ली है कि ये -1 क्यों किया। आप कहो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पर वो आपके काम का उतना है नहीं। अगर आप फिर भी कहो तो बेटा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, पर वो काम का नहीं है आपके। बोलो चाहते हैं तो मैं करूं एक्सप्लेन, हाँ या ना? बोलो भाई सभी बच्चे बताओ भाई, -1 का आप राज जानना चाहते हो, ट्रिक कैसे बनी, तो आप बोलो। सौरभ मिश्रा जी कोई दिक्कत नहीं, कंसेक्यूटिव नहीं है तो कोई तो कंडीशन देगा, सवाल अधूरा नहीं होना चाहिए बस। कंसेक्यूटिव नहीं है तो कुछ तो बताएगा कि 4-4 के डिफरेंस पे है, 5-5 के डिफरेंस पे है, कुछ तो बताएगा। जो बताएगा उसके अकॉर्डिंग सवाल हल हो जाएगा। 13 एंड 41 बिल्कुल सही आंसर है भाई। देखो कितने नंबर है? तो 15 नंबर। 15 में से 1 कम किया तो क्या आया भैया? 14 आया। तो एवरेज में से 14 घटा दो और एवरेज में क्या कर दो बेटा? 14 जोड़ दो, आपका छोटा नंबर और आपका बड़ा नंबर। सूक्ष्म भी बोल रहे हैं बता दें। चलो तो ये -1 का सौरभ जी अपन तो जो कंडीशन बोलेगा वो बोलेगा कि ऑड नंबर्स हैं 4-4 के डिफरेंस पे, तो मैं पहला नंबर x लूंगा, फिर x+4 लूंगा, फिर x+8 लूंगा। जो वो बोलेगा अपन तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे, है ना।
ट्रिक मैंने आपको बता दी, अगर उसके अलावा कुछ परिवर्तन होता है तो बेटा आप एक्स लेके कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने अगर कभी ऐसा सवाल आए तो आप मेरे को बताना, अपन सॉल्व कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए देखिएगा, अब ये -1 वाला जो आप लोग पूछ रहे हो वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। बेटा फास्ट, मैं तो वैसे कोशिश करता हूं स्लो पढ़ाने की। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मैजबी जी, अभी आप देखो ये वाला ट्राई करो। देखो 12 लगातार विषम संख्याएं हैं, एक कम किया तो क्या आया बेटा, 11 आया। तो औसत में से 11 घटा दो और औसत में अगर आप 11 जोड़ दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा ना 27 और 49, 27 एंड 49। बोलो हाँ या ना। क्या सभी बच्चे इस बात से सहमत हैं मेरी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक। अब वो -1 हम क्यों कर रहे हैं मैं इसका राज आपको समझा देता हूं, है ना। ये -1 की क्या कहानी है बेटा, तैयार हो जाना सभी लोग, अगर झेले तो झेलना। देखो बात हो रही है किसकी, नेचुरल नंबर्स की, ऑड नेचुरल नंबर्स की, है ना। तो ऑड नेचुरल नंबर जैसे पहला नंबर है, n नंबर्स मैंने मान लिए, कितने नंबर मान लिए, n नंबर मैंने मान लिए, ठीक। और इनका एवरेज क्या दे दिया आपको, एवरेज इनका दे दिया है a। छोटा और बड़ा नंबर निकालने को आपसे कहा जा रहा है। कितनी संख्या, देखो सवाल में आपको दो ही तो चीजें देता है, कितनी संख्याएं हैं और उनका एवरेज क्या है, ठीक। तो पहला नंबर अगर x है तो अगला नंबर क्या होगा बेटा, x+2, अगला नंबर क्या होगा, x+4 प्लस सो ऑन अप टू आखिरी नंबर क्या होगा, x+2 ऑफ n-1, आखिरी नंबर क्या होगा, x+2 ऑफ n-1। कैसे कि जब पहला नंबर है x, दूसरा नंबर क्या है, x+2, तीसरा नंबर क्या है, x+4, मैं कहूंगा चौथा नंबर क्या है, तो आप इस जनरल टर्म में 4 पुट करो, x+2 ऑफ 4-1, तो क्या हो जाएगा, x+6। चौथा नंबर क्या, x+6 आएगा कि नहीं आएगा, x+6 ही तो आएगा। हाँ बिल्कुल बेटा, जरूरत है नहीं है उस बात की। तो ये हमारा कंसेक्यूटिव टर्म्स हो गए। आप ऐड करोगे तो nx प्लस 2 कॉमन ले लोगे तो 1+2+3 प्लस सो ऑन अप टू n-1 डिवाइडेड बाय n क्या हो गया, एवरेज, जो कि a के बराबर। तो nx+2 इसका जो सम होता है बेटा क्या होता है, n इंटू n-1/2, ये नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू एवरेज। 2 से 2 कटा, n कॉमन आके कट गया नीचे से, तो बचा क्या मेरे पास, x प्लस n-1 बराबर एवरेज। तो x बराबर क्या हो गया, एवरेज माइनस n-1, ये तो छोटा नंबर निकल के आया। एवरेज क्या x क्या निकल के, छोटा नंबर। मैंने कहा था ना कि जो भी नंबर ऑफ टर्म्स दिए उसमें से एक माइनस करो, एवरेज में से घटा दोगे, अगर n-1 को एवरेज में से घटाओगे तो क्या निकल के आएगा, छोटा नंबर। बेटा एवरेज दुर्गेश्वरी जी अपन कोशिश करेंगे कि 5 क्लासेस में खत्म कर दें, है ना, 4 से 5 क्लासेस में अपन खत्म करने की कोशिश करेंगे, है ना। और अगर आप x की वैल्यू ये पुट कर दो यहां पर, x की वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे तो बड़ा नंबर निकल के आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा a प्लस n-1। तो छोटा नंबर हो गया a माइनस n-1 और बड़ा नंबर a प्लस n-1। तो पहले n-1 निकाल लो आप, फिर एवरेज में से घटा दो, एवरेज में जोड़ दो, आपका छोटा और बड़ा नंबर निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये n-1 का राज है। चलो कोई बात नहीं, हालांकि काम का नहीं है, आप उस पर नहीं ध्यान दो तो बेहतर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा इवन नेचुरल नंबर का लिखा है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। चाहे ऑड हो चाहे इवन, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। हाँ जी, कोई आंसर भाई, अब तक तो आ जाना चाहिए। जितने नंबर हैं कम करो, एवरेज में जोड़ दो, एवरेज में घटा दो। 20 68 बहुत बढ़िया, 20 एंड 68 वेरी गुड। सबसे जल्दी आया राकेश, फिर सूक्ष्म, फिर आयुषी, बहुत बढ़िया। बेटा नंबर है 25, कितने नंबर हैं, 25 तो हमारे नंबर हैं। तो 25 में से एक कम किया तो क्या हुआ, 24। बस एवरेज में से 24 घटा दो, एवरेज में 24 जोड़ दो, आपका छोटा नंबर 20, बड़ा नंबर 68। बोलो जी, तेज तो नहीं हो रहा मैजबी जी, आप बता दीजिएगा अगर फास्ट हो रहा हो तो।
ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 20 68 एकदम सही है। यहाँ तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या, छोटी पूछी ही है, अच्छा बिगेस्ट दोनों पूछ रहा है ना, तो 20 68 एकदम सही है। बढ़े आगे बेटा, एग्जाम में कोई एक ही पूछ लेगा, छोटी पूछ लेगा तो 20 और बड़ी पूछ लेगा तो क्या लगाओगे 68, कोई एक ही पूछेगा तो आपको आना चाहिए, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 22 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है, तो बड़ी और छोटी संख्या निकाल के बताओ जरा फटाफट, देखें कि आप लोग कर पाते हैं या नहीं। दोनों में एक ही ट्रिक है, बिल्कुल शंकर पंडित जी। देखो ऑड नंबर भी 2-2 के डिफरेंस पे होते हैं, इवन नंबर भी 2-2 के डिफरेंस पे होते हैं, तो दोनों में ट्रिक भी आपकी सेम है ना, क्योंकि इवन नंबर्स में भी 2-2 का अंतर होता है, ऑड नंबर भी 1 3 5 7 इनमें भी 2-2 का अंतर होता है, तो दोनों में ट्रिक भी क्या होगी आपकी सेम ही अप्लाई होगी, है ना। 23 65, ठीक है, 23 65, 23 65, 23 65। मैं सोच रहा हूं कि कोई इंटेलिजेंट बच्चा हो तो सही आंसर बताए, कोई एक बच्चा सही आंसर बता दे। 23 65 बेटा गलत है, 23 और 65 गलत है, 22 66 भी गलत है, 23 65 गलत है। देखो आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 23 65 ही आएगा। अब मैंने ऑप्शन नहीं दिए हुए, मैंने जानबूझ के यहां पे ऑप्शन नहीं रखे कि मैं जानना चाह रहा हूं कि बच्चे कर पा रहे कि नहीं। देखो आपने -1 किया, क्या आ गया 21 आ गया। आपने कहा चलो फटाफट सर ने जो बोला है वही करेंगे, 44 में से 21 घटाएंगे, 44 में 21 जोड़ेंगे तो एक 23 हो जाएगा और एक 65 हो जाएगा। पर भैया बात सुनो मेरी, लिखा क्या है सम संख्याएं, इवन नंबर लिखा हुआ है। इवन नंबर लिखा है तो चाहे छोटा नंबर हो चाहे बड़ा नंबर हो, आंसर तो इवन आना चाहिए, पर आंसर तो आपका ऑड आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आंसर क्या आना चाहिए इवन, आंसर क्या आ रहा है ऑड। तो इसका मतलब क्या है, आपने गलत किया कि बेटा सवाल गलत है? भैया सवाल ही गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डेटा इनएडिक्वेट। दिए गए आंकड़े सही नहीं है या डेटा इनकरेक्ट, है ना। आंकड़े सही नहीं है कि हम तो सही कर रहे हैं, बोल रहा है कि इवन नंबर, पर आंसर क्या निकल के आ रहा है ऑड। तो क्या है, सवाल ही गलत है ना, क्वेश्चन क्या है गलत है। भाई देखो अब मेरी बात को सुनना, अब मैंने जितने भी क्वेश्चन इस प्रकार के कराए हैं, यहां लिखा था ऑड नंबर 11 और 19, आंसर भी क्या आ रहे हैं हमारे ऑड नंबर। लिखा क्या है यहां पर ऑड नंबर, आंसर भी क्या है 13 41 ऑड नंबर। यहां क्या लिखा हुआ है भैया विषम, यहां पर भी आंसर क्या आ रहे हैं विषम आ रहे हैं। यहां लिखा है इवन, यहां पर क्या लिखा बेटा सम संख्या है, तो आंसर भी क्या आ रहा है सम संख्या है। यहां पर लिखा है क्या सम, पर आंसर क्या आ रहा है विषम, मतलब क्या है, हाँ जी बिल्कुल ऐसा भी होता है, ऐसा होता है। ऑप्शन दिया होता है बकायदा कि डेटा इज इनकरेक्ट, दिए गए आंकड़े सही नहीं है या पर्याप्त नहीं है, ऐसे ऑप्शन आपको मिलते हैं एग्जाम में। यही तो क्वेश्चन है भैया जो एग्जाम में छांट देता है बच्चों को। जल्दीबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरा? आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है ना। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा आपका सवाल, करके बताओ। एवरेज ऑफ 22 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, नहीं सॉरी क्रिकेटर वाला है। क्रिकेटर स्कोर्ड 48 46 45 44 रन्स इन हिज फर्स्ट 4 इनिंग। पहली 4 पारियों में तो उसने 48 46 45 और 44 रन बनाए। पांचवी पारी में वो कितना रन बनाए कि उसका जो औसत है वो 50 हो जाए, ये आपका क्वेश्चन है। हाँ जी भाई करके बताओ। देखें कितने बच्चे कर पाते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है और है उतना ही आसान भी है। इसके भी आप कहो तो मैं 2-3 तरीके बताऊंगा। मैं एक तो ट्रेडिशनल बता देता हूं, फिर मैं सीधी ट्रिक बता देता हूं आपको। सुनो मेरी बात। पहली पारी में बनाए 48, फिर बनाए 46, फिर बनाए 45, फिर बनाए 44। पांचवी पारी का मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। पांचवी पारी का क्या मान लिया, एक्स। बोल रहा है कि इनका जो एवरेज है वो एवरेज मतलब प्लस करो बटा 5 करो, एवरेज क्या चाहिए उसको 50 एवरेज चाहिए। एवरेज बहुत बढ़िया शंकर पंडित जी, एवरेज क्या चाहिए उसको 50। तो एवरेज तो यही निकाल देना अपन, सम डिवाइडेड बाय एन। बेटा योग करेंगे और उसको किससे डिवाइड करेंगे भैया, एन से डिवाइड करेंगे तभी तो एवरेज आएगा। तो मैंने पांचों पारियों का जोड़ दिया, पांचवी का मैंने एक्स माना है क्योंकि यही तो हमें निकालना है। बोलो हाँ या ना, क्या सभी बच्चे सहमत हैं? तो 48 46 45 और 44 किसी ने ऐड किया,
160 हो गया। हाँ जी, कितना हो रहा है भाई ये 9 9 और 6 कितना हो जाएगा अपना 15 15 23, तो ये हो रहा है भाई 183। 183 प्लस एक्स बाय 5 इज इक्वल टू 50। तो 183 प्लस एक्स बराबर हो गया 250। तो एक्स बराबर बिल्कुल 67 सही आंसर है, 67 एकदम सही। ठीक है ना, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? पहले तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो गया, इस तरीके से हमने किया। ठीक, बहुत बढ़िया शंकर पंडित जी। अब इसके बाद ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, ये तो मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ गया होगा कि जोड़ के बटे में 5 कर दो, बराबर औसत रख दो, तो हमारी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। पर ऐसे करना नहीं है। बिल्कुल सही लिखा अभिनव त्रिपाठी जी, बहुत बढ़िया लिखा आपने, बहुत बढ़िया, एकदम सही। अब देखिएगा, मेरी बात को समझना। आप, मैं इसको हटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जिसको लेना है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लेना चाह रहे हैं इस मैथड, क्योंकि मैं इसे इरेज कर देता हूं। देखिए, अब हम और कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने का और तरीका क्या हो सकता है? मेरी बात को बहुत ठंडे दिमाग से समझना, जो जो मैं समझाऊंगा शब्दों को सुनिएगा। पॉइंट यह है कि अगर क्रिकेट खिलाड़ी पहली पारी में 50 बनाता, दूसरी में 50, तीसरी में 50, चौथी में 50, पांचवी में 50, तो उसका एवरेज भी क्या होता भैया? 50 होता। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर सारी की सारी पारियों में अगर वो 50 रन बनाएगा तो उसका एवरेज क्या होगा? 50। अगर सारी वैल्यूज बराबर है तो वही तो उसका क्या होगा? एवरेज होगा। पर पहली पारी में 50 नहीं बनाया, उसने बनाया 48, दूसरी में क्या बनाए? 46, तीसरी में क्या बनाए? 45, चौथी में क्या बनाए? 44। अब बची हमारी पांचवी पारी। बनाने चाहिए थे उसे हर पारी में कितना? 50, बनाया कितना? 48, 46, 45, 44। अब जो बची हुई पांचवी पारी है वहां उसे 50 तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे एवरेज चाहिए 50 का। पर यहां पर जो कमी हो गई, कितने की कमी? 2 की कमी। कितने की? 4 की। यहां 5 की और यहां 6 की। ये जो कमी हो गई है, ये कमी भी तो उसे पूरी करनी पड़ेगी कि नहीं? पांचवी पारी का खुद का 50 रन, और ये जो कमी हो गई है ये कमी भी पूरी करनी पड़ेगी। 6 और 5 कितना हो गया भैया? 11। 11 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 15, 16, 17। तो 50 प्लस 17 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 67 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यूपीएससी स्टडी जी, नोट्स बना लो। आप अगर कहो तो ये जो मैं पीपीटी आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैं सर से बोल के पीपीटी भी अपलोड करवा दूंगा। अगर आप लोग बोलें कि सर ये जो क्वेश्चंस आप करवा रहे हो ये भी हमें चाहिए हैं, तो ये भी मैं दे दूंगा। और आज मैं एवरेज के भी क्वेश्चंस विद आंसर भी मैं अपलोड करवाऊंगा। क्या कैलेंडर का मैं आंसर्स अपलोड नहीं कर पाया था, तो मैंने सॉल्यूशन उसका भी बना लिया, उसके भी आंसर अपलोड करवा दूंगा। ये पीपीटी भी मैं सर को बोल दूंगा, तो सर ये पीपीटी अपलोड कर देंगे, प्लस एवरेज की भी आज मैं शीट अपलोड करवा दूंगा, है ना? अच्छा, नहीं समझ में आया बेटा? सुनो मेरी बात को ठंडे दिमाग से। मैं ये बोल रहा हूं कि क्रिकेट खिलाड़ी को पांचवी पारी में 50 तो बनाना ही है, क्योंकि उसे एवरेज चाहिए। पर जो कमी हो गई है वो भी तो पूरी करनी है ना। यहां कितने की कमी पड़ गई? बनाना चाहिए एवरेज 50, बने 48, 2 की कमी है, कमी भी पूरी करनी है। यहां 50 से कितना कम है बेटा? 4 कम है। 45 जो है 50 से कितना कम है? तो आपका हो गया सर 5 की कमी। 44 में 50 से कंपेयर करो कितने की? 6 की कमी। तो कुल मिला के 67 रन उसे भाई जो एवरेज है वो तो बनाना ही है। बोलो पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? जो एवरेज है वो तो बनाना ही बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति सिंह जी, सॉल्यूशंस वो आंसर मैं बिल्कुल आज अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, चलो पॉइंट समझ में आया कि नहीं? बढ़े आगे बेटा। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ। 46, 52, 54, 48। हाँ जी, क्या आंसर निकल के आ रहा है? दिख रहा है कि नहीं सभी बच्चों को? इसको बोल्ड कर दें। हाँ जी, अभी देखो बेटा 75। मैं जी नंबर सिस्टम में 1500 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, उसका पूरा सॉल्यूशन कहां से मैं बना के दे दूंगा बेटा आपको? डाउट है तो आप पूछो।
नंबर सिस्टम की वीडियोस आपको पूरी मिल गई हैं, कंटेंट आपको पूरा मिल गया बेटा, उसका सॉल्यूशन बना पाना एक इंसान के बस की बात थोड़ी है। 73 75 ठीक है। देखो भाई 55 तो चाहिए ही चाहिए, 55 तो क्या है, एवरेज है ही, 55 तो चाहिए ही चाहिए। कितने की कमी है, 46, 55 से 9 की कमी हो गई, 52 जो है 55 से 3 की कमी, 54 और 55 1 की कमी, 48 और 55 बेटा 7 की कमी, 7 3 10 9 और 1 10, तो 75 सही आंसर है। कमी भी पूरी करनी है और एवरेज तो चाहिए ही चाहिए है, 55 तो चाहिए ही और कमी भी पूरी करनी है। बोलो हाँ या ना। सभी बच्चों को पॉइंट समझ में आ गया? ठीक। अब आ जाओ बेटा, ये हमने ये एवरेज वाले क्वेश्चन ही देख लिए, अब बाकी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कल। अब डाउट्स के ऊपर आ जाओ, जो जो डाउट है, किसी बच्चे ने नंबर सिस्टम के डाउट पूछे थे, कौन था वो विद्यार्थी? बेटा एक बार मेरे को फिर से बता दो, मैं डाउट्स आपके करवा देता हूँ, नंबर सिस्टम के या कैलेंडर के जो जो डाउट हैं वो मैं करवा देता हूँ। हाँ जी, फटाफट फटाफट बताओ। हाँ जी। क्या क्या डाउट है बेटा बोलो। कैलेंडर का क्वेश्चन नंबर 18, इसमें नंबर सिस्टम में कोई डाउट नहीं है किसी को? राकेश जी बोल रहे हैं कैलेंडर क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो पहले मैं कैलेंडर का क्वेश्चन नंबर 18 करा देता हूं, नंबर सिस्टम के डाउट होंगे वो भी अपन देख लेंगे। चौबीस नवंबर को अगर मंडे है, देन व्हाट डे वाज ऑन 21 मार्च? 24 नवंबर मंडे है तो 21 मार्च को क्या होगा? ठीक है, 21 मार्च 24 नवंबर। देखो बिल्कुल राजवीर जी, क्लास पीपीटी बिल्कुल अपलोड कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं, मैं अपलोड करवा दूंगा, है ना। बोल रहे हैं 24 नवंबर अगर मंडे है तो 21 मार्च को क्या होगा, है ना, यही वाला क्वेश्चन। अब देखिए मैं 21 मार्च से काउंट करता हूं। देखो बेटा मार्च 31 का होता है, मार्च के 20 दिन बीत गए। 21 मार्च पे आप खड़े हो तो मार्च के 20 दिन बीत गए। 31 दिन का होता है, 31 में से 20 दिन गए तो मार्च के बचे 11 दिन। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के कितने दिन? नवंबर के 23 दिन बीत गए। बाकी सबके आप अधिशेष दिन लिख ही लोगे। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ जी, है ना। मार्च देखो 31 दिन का होता है, 20 दिन बीत गए तो मार्च के 11 दिन बचे हैं। अप्रैल के 2 दिन, मई के 3 दिन, जून के 2 दिन, जुलाई अगस्त के 3 दिन, सितंबर के 2 दिन, अक्टूबर के 3, और 23 को 7 से भाग लगाया बचा 2, 11 को 7 से भाग लगाया तो क्या बचा? 4। अब जहां जहां टोटल 7 है बेटा काटते जाओ। ये काट दिया, 2 और 2 4 और 3 7, ये काट दिया, 2 और 2 4 और 3 7, ये काट दिया, बचा क्या? सिर्फ 3। मतलब मार्च से नवंबर तक जाओगे 3 दिन बढ़ेंगे, 3 दिन बढ़ेंगे। तो यहां नीचे वापस आओगे तो 3 दिन घटेंगे। तो मंडे से पहले क्या होता है? मंडे से पहले होता है संडे, संडे से पहले सैटरडे, सैटरडे से पहले फ्राइडे। बेटा फ्राइडे सही आंसर है। बोलो पॉइंट समझ में आएगी नहीं? है ना, इसी तरीके से करोगे। प्रतीक्षा पाल जी क्वेश्चन नंबर 13 14 बिल्कुल मैं करवा देता हूं बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 14 मैं दोनों करवा देता हूं, है ना। देखो प्रतीक्षा पाल जी बात, अच्छा वो आप नंबर सिस्टम का बोल रहे हो, मैं अभी करता हूं, आपका डाउट अभी सॉल्व करा देता हूं मैं। आप कह रहे हो नंबर सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 13 और 14 का आप बोल रहे हो, मैं कर देता हूं अभी। एक सेकेंड रुको, मैं इसकी इमेज क्लिक करके मैं क्वेश्चन पूरा का पूरा ही बेटा आपको सॉल्व कराता हूं मैं, रुको। क्वेश्चन नंबर आप बात कर रहे हो 13 की और 14 की भी, है ना, दोनों क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। स्क्रीन ले लेता हूं मैं एक।
देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा अपने पास 599 की पावर 122 माइनस 125 की पावर 625 माइनस 144 की पावर 124 प्लस 236 की पावर है 36 एंड लास्ट है प्लस 127 की पावर 121, ये है ना। तो बेटा कैसे करोगे आप इस सवाल को, सुनना, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं, दूसरा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए सुनिएगा बेटा मेरी बात को ध्यान से। देखिए अब आपको करना क्या है, कैसे इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले मैं पॉजिटिव नंबर लूंगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये तीन पॉजिटिव है। पहले मैं पॉजिटिव उठाता हूं। 9 की पावर जब इवन होती है, 9 की पावर जब बेटा इवन होती है यूनिट डिजिट आता है 1। 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या आता है 6। 7 की पावर के केस में हम 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आया 1, तो 7 की पावर 1 क्या होता है 7। ठीक है जी। अब इसके बाद माइनस वालों को लेते हैं, प्लस वाले हो गए। 5 की पावर कुछ भी हो आएगा 5। 4 की पावर अगर इवन है तो आएगा 6। बस ये दो ही वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये कितना हो रहा है बेटा 14 माइनस ये कितना हो रहा है 11, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, पॉइंट खत्म। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। हाँ जी, क्या सहमत है मेरी बात से? प्रतीक्षा पाल जी बताइए। ठीक है जी। और अगला क्वेश्चन बेटा इसी तरीके से आप प्लस वालों को पहले लिख लो, प्लस वालों को आप क्या करो बेटा पहले लिखो, माइनस वालों को क्या कर दो आप बाद में ले लो, है ना। आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्या बच्चे सहमत हैं इस बात से? यूनिट डिजिट बाकी तो आपको पता ही है कि 9 की पावर इवन होती है यूनिट डिजिट 1 आता है, 5 की पावर कुछ भी हो 5 आता है। चलो ठीक हो गए सभी के डाउट, तो भैया अपन मिलते हैं बेटा। हाँ चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बोर्ड मास में आपको पढ़ाऊंगा यूपीएससी स्टडी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, बोर्ड मास भी कर लेंगे। ठीक, तो भाई मिलते हैं फिर कल शाम को 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का।